नमस्कार दोस्तों, अगर आपके सपने बड़े हैं तो रुकावटें भी बड़ी होंगी, पर याद रखिए सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो मुश्किलों से घबराते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने न सिर्फ अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा भी बने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान उद्योगपति रतन टाटा की। हालांकि दोस्तों, रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी कुछ सुझाव दिए थे काफी समय पहले। तो हम उन्हीं पे आज चर्चा करेंगे। वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा। 83 साल तक उन्होंने उम्र जिया अपना और अब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी उनकी जो प्रेरणा, जो उनकी सोच, जो आज भी हम लोगों को, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने में प्रेरित करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रतन टाटा की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे अनमोल सबक बताने जा रहा हूँ जिन्हें जानकर आपका नजरिया ही बदल जाएगा। रतन टाटा न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन है बल्कि एक ऐसे इंसान है जिनकी सोच ने इस देश की युवा पीढ़ी को नया दिशा दी है। चलिए उनकी कहानी से कुछ प्रेरणा लेते हैं और जाने कि कैसे हम भी अपनी जिंदगी उनकी तरह बदलाव ला सकते हैं। पहला है सपनों की शुरुआत और चुनौतियां। रतन टाटा का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था, लेकिन ये मत सोचिए कि उनके जीवन में सब कुछ आसान था। जब वो टाटा समूह का हिस्सा बने तब भी उन्होंने बड़े संघर्षों का सामना किया। टाटा मोटर्स जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने लगी तो कई लोग उन्हें कमजोर मानते थे, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च किया, जो शुरुआती समय में असफल रही। लोगों ने उन्हें निराश किया, पर रतन टाटा ने धैर्य से काम लिया और अपनी टीम को प्रेरित किया। नतीजा ये हुआ कि बाद में टाटा इंडिका एक सफल कार साबित हुई। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलता है कि असफलता आखिरी पड़ाव नहीं होता, यह तो सिर्फ एक सबक होता है। रतन टाटा की तरह आपको भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। दूसरा, बदलाव से कभी मत डरे। रतन टाटा हमेशा नई चीजों को अपनाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिनमें रिस्क था, लेकिन उन्होंने कभी बदलाव से घबराया नहीं। जब उन्होंने टाटा समूह के कई पुराने बिजनेस बंद किए और नई इंडस्ट्री में कदम रखा, तब लोग उन्हें आलोचना कर रहे थे, लेकिन रतन टाटा जानते थे कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो बदलाव को गले लगाना ही पड़ेगा। युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन में जोखिम उठाना जरूरी है। अगर आप बदलने से डरते हैं तो आप कभी भी नई ऊंचाइयां नहीं छू सकते। तीसरा, सादगी और विनम्रता का महत्व। आपने शायद ये सुना होगा कि रतन टाटा करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी वो एक साधारण कार में सफर करते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। एक बार उन्होंने कहा था, मैं अपने जीवन में सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। रतन टाटा की यह विनम्रता हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी ऊंचे क्यों न पहुंच जाए, हमें कभी अपने पैर जमीन से उठाने नहीं चाहिए। सच्ची सफलता वही है जिसमें आप दूसरों की भलाई का ख्याल रखें और हमेशा विनम्र बने रहे। चौथा है समाज के प्रति दायित्व। रतन टाटा सिर्फ अपने व्यवसाय की चिंता नहीं करते बल्कि समाज के प्रति भी उनका बड़ा दायित्व है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने कई सामाजिक कार्य किए हैं जिससे लाखों लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं होता, ये समाज की भी होता है। जब आप सफल होते हैं तो आपको समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। रतन टाटा की कहानी हमें ये सिखाता है कि सफलता सिर्फ पैसों और पद की बात नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे इंसान बनते हैं, कैसे चुनौतियों का सामना करते हैं और आप समाज के लिए क्या योगदान देते हैं। आज के युवाओं के लिए सबसे जरूरी है कि वे अपने सपनों को पूरी लगन और मेहनत से पूरा करें, बदलाव से घबराए नहीं और जब सफल हो तो दूसरों की मदद करना ना भूलें। हालांकि दोस्तों, वो आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उन्होंने नई पीढ़ी के लिए बहुत कुछ सुझाव दिए थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि रतन टाटा की ये प्रेरक कहानी आप सोचने पर मजबूर करेगी और आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे। याद रखिए, असली सफलता वही है जो आपको समाज के लिए कुछ अच्छा करने का मौका दे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियोस प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर एक और नई कहानी और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को साकार करने में जुटे रहे। तो धन्यवाद।